हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और अगेन आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपकी स्लीपिंग पोजीशंस। स्लीपिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विमेंस को, वो उनका रात में सोना जो होता है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल पाती है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या स्लीपिंग पोजीशन चूज कर सकते हो जो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए बेस्ट होगा। प्लस हम बात करेंगे अर्गोनॉमिक एडवाइसेस की और टिप्स की, जिनकी मदद से आप अपनी स्लीप की रिक्वायरमेंट्स को, जो कि 6 से 7 घंटे हमें सोना ही चाहिए, उनको आप फुलफिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सीरीज के और भी वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आई शेयर देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर आपने कहते सुना होगा लोगों को, जब आप लाइक न्यूली एक्सपेक्टेंट होते हैं तो सब आपको आके बताते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा वो थोड़ा बेटर होगा, यू विल फील मच बेटर। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आप आओगे अगेन स्लीपिंग का एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हो प्रेगनेंसी के, तो आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब आपके पहले 3 महीने जो है प्रेगनेंसी के, उसमें आप ज़्यादा टाइम सोने के लिए बिताते हो, क्योंकि आपकी बॉडी काम कर रही है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट, आपके बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको नर्चर कर रही है। प्लस आपके जो पहले 3 महीने होते हैं उसी में ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन होती है जो कि आपके बेबी को नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, राइट। सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका काफ़ी बेटर होता है, आप फुल ऑफ एनर्जी होते हो एंड यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, और आपको स्लीपिंग ट्रबल्स भी बहुत कम होते हैं। बट लेकिन अगेन जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हो, क्योंकि बेबी जो है इस समय काफ़ी ग्रो हो चुका होता है, तो अगेन आपको डीप स्लीप में जाने में, आपकी इंटरप्टेड स्लीप होने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इस दिक्कतों के बहुत सारे कारण होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में वो सारे कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी स्लीपिंग में डिस्टरबेंस आ रहा है। सबसे पहला होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंट अर्ज होता है टू पी, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपका बेबी भी है, आपकी बॉडी को अब डबल ब्लड सप्लाई करना होता है। किडनीज को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड फिल्टर करने के लिए। जब किडनी ज़्यादा काम करती है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका यूरिन का अमाउंट जो है वो भी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाने की नीड होती है। सेकेंड रीज़न होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। प्रेगनेंसी में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है क्योंकि अब आपका हार्ट भी ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो यूट्रस को, आपके बेबी को ब्लड की सप्लाई करा रहा है, प्लस आपकी बॉडी में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड उसको मेंटेन करना है। थर्ड थिंग होता है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाता है, आपका यूट्रस ग्रो होता है, तो एक प्रेशर आपके डायफ्राम पे एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सपीरियंस होता है। लेग क्रैम्प एंड बैक एक। अगेन आपकी बॉडी में यूट्रस का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन जो कि आपके लिगामेंट्स को लूजनिंग देता है, उस हार्मोन का लेवल भी जो होता है बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। हार्ट बर्न एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के समय में आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, फूड ज़्यादा समय तक स्टमक और इंटेस्टाइन में रहता है, जिसकी वजह से आप हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को फेस करते हो। हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन के लिए इसीलिए आपको बोला जाता है आप एक हेल्दी डाइट लो, वेल बैलेंस डाइट लो, आप लाइक डीप फ्राई फूड नहीं लो, ज़्यादा ज़्यादा आपको आपकी डाइट में फाइबर ऐड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि फाइबर आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है।
अभी हम बात कर रहे हैं स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में। आपका पहला स्लीपिंग पोजीशन जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो कि है आपका स्लीपिंग ऑन योर बैक, राइट। स्लीपिंग ऑन योर बैक आपके डॉक्टर्स आपको कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप अपनी पीठ के बल लेट रहे हो तो आपके स्पाइन में एक स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, एक स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें से एक वेन होती है जिन्हें हम इंफीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। ये आपकी बॉडी के लोअर सेगमेंट से ब्लड को लेके टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूंगी, देखोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप ये देखते हैं यहाँ पे दो कलर की हमने कैपिलरीज बनाए हुए हैं, ठीक है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक होती है हमारी आर्टरीज जो कि रेड कलर से शो की गई है, आप यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ भी। रेड का मतलब होता है फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हार्ट सप्लाई करता है टू द बॉडी। सेकेंड जो होती हैं हमारी वेन्स होती हैं, जो कि ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। वेन्स क्या करती हैं, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करती हैं और फिर टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ब्लू वाली वेन है हमारी इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो हमारे ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेके जाती है ताकि उसे ऑक्सीजनेट किया जा सके। इम्प्योर ब्लड को इंफीरियर वेना कावा लोअर सेगमेंट ऑफ बॉडी से कलेक्ट करके आपके हार्ट तक लेके जा रही है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं किस तरह से आपके ब्लड को कनेक्ट किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है थ्रू इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा का हमने यहाँ नाम लिया है, तो आई मस्ट टेल यू व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यू कैन सी एओर्टा, जो कि फ्रेश ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक ले जा रही थी। एंड यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर में इंफीरियर वेना कावा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही थी। अब हम इंफीरियर वेना कावा का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? जब आप सीधे लेट रहे हो तो आप देखोगे कि ये जो इंफीरियर वेना कावा है, दिस इज योर बेबी, योर यूट्रस, दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा, दिस ट्यूब काइंड ऑफ, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेबी यूट्रस जो है वो इंफीरियर वेना कावा को पुश कर रहा है पीछे की तरफ, कंप्रेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बेबी तक ब्लड सप्लाई, आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई जो होती है वो हैम्पर होती है, रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। वहीं जब आप लेफ्ट साइड पोजीशन में, आप साइड टर्न पोजीशन में आते हो तो आपकी इंफीरियर वेना कावा पे कोई भी प्रेशर नहीं जनरेट होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत इजीली बॉडी में और बेबी की तरफ आराम से कंटिन्यू होता है। स्लीपिंग ऑन योर स्टमक इज ऑल्सो नॉट एडवाइज, क्योंकि जब भी आप अपने पेट के बल सोओगे तो आपका जो ग्रोइंग यूट्रस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। ये पोजीशन भी आपको अवॉइड करना है। प्रेफर्ड पोजीशन जो हमारा रहता है वो हमेशा आपको डॉक्टर कहेंगे कि आप बाई तरफ करवट लेकर सोएंगे, ठीक है। बाई तरफ करवट लेकर सोने से आपकी जो इंफीरियर वेना कावा है उसकी ओपनिंग बहुत अच्छे से रहती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड अच्छे से जाता है और हार्ट जो है ब्लड को अच्छे से बॉडी में फिर पंप कर पाता है। आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो चूज करोगे। सिर्फ आप बाई करवट पे नहीं लेट सकते हो, तो आप राइट साइड भी टर्न ले सकते हो। आप दोनों पोजीशंस के बीच में इंटरचेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लेफ्ट साइड पे सोओगे तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाएंगी, इसलिए इंटरचेंज इन बिटवीन टू पोजीशन आपको हमेशा अलाउ रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप सो रहे हो तो आपको अपनी स्लीपिंग पोजीशन में यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सपोर्ट, ठीक है। जैसे आपको अपना हैंड को सपोर्ट करना होगा, नेक सपोर्ट रखना होगा, और दोनों नीज बीच में आप हमेशा पिलो को यूज करोगे ताकि आपकी बैक मसल्स पे, प्यूबिक मसल्स पे कोई भी स्ट्रेन ना आए।
अर्गोनॉमिक एडवाइस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप वाइल स्लीपिंग क्या पोस्चर्स है आपकी बॉडी के। सो वाइल स्लीपिंग हमेशा एक पिलो रखना है बिटवीन बोथ द नीज, आपको अपनी हैंड्स को सपोर्टेड रखना है, आपको अपनी नेक को सपोर्ट रखना है। और अगर आपको स्पाइन में ज़्यादा देर लेटने के बाद बैक में पेन आता है तो आप बैक के पीछे भी आप एक पिलो को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्चरल केयर वाइल गेटिंग अप फ्रॉम बेड और while you are going to the bed, both are important. So आपको हमेशा आप साइड टर्न पोजीशन में होके पैर नीचे लाएंगे, एल्बो को पुश करना है और उसके बाद आपने बैठना है। वाइसी वर्सा आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लेट सकते हैं। अब हम बात करते हैं टिप्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी स्लीप के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हर पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आप सोने से पहले एक वार्म शावर ज़रूर लीजिए, बिकॉज वार्म शावर हेल्प करता है आपकी बॉडी को रिलैक्स होने में। आपको जितने भी मस्कुलर एक, बॉडी पेन, स्ट्रेन्स पूरे दिन में आए होते हैं, उन सबको ये बहुत अच्छे से रिलैक्स कर देता है। अगर आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है तो आप फुट मसल्स में मसाज भी करा सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप एक बैलेंस डाइट खाइए, बिकॉज आपकी डाइट अच्छी होगी सो आधे प्रॉब्लम्स जो होंगे आपकी बॉडी के वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, फाइबर रिच डाइट लेना है आपको, ग्रीन फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप अपने दालों को इंक्लूड करिए अपने फूड में। कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच डाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेग क्रैम्प की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी में मैग्नीशियम और कैल्शियम कंटेंट कम होते हैं, उनकी वजह से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो आलमंड्स आपको खाने हैं, फिग्स आपको खाने हैं। 3 से 4 लीटर अमाउंट ऑफ फ्लूइड या वाटर आपको हमेशा लेना है, लेकिन पानी पीते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, आपको सिप सिप करके पानी को पीना होगा। अगर आपकी बैक मसल्स बहुत ज़्यादा सोर हो गई हैं, पेनफुल हो रही हैं, तो यस जेंटल मसाज आपको एडवाइस्ड है, लेकिन आप हमेशा अपनी जेंटल मसाज प्रेगनेंसी पीरियड में क्वालिफाइड एंटीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ही कराएंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर किसी ने आपके आपके ग्रोइंग बेबी यूट्रस, आपके बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया, so that is not good because it will create some disturbance to baby as well. So हमेशा एक वाइड एंटीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट की आप हेल्प लेंगे। I hope friends the information shared in the video is quite helpful to you. आप अपनी स्लीपिंग पोजीशंस में अब अपने अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी पोजीशन आपको लेनी है और नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और यस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस और अदर वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं। सो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।